क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हवा में उछलते हैं तो वापस जमीन पर ही क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर कूदें, आखिरकार हमें जमीन पर ही लौटना पड़ता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक नियम है जो हर पल हमारे साथ है। या जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों आती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई भी चीज, चाहे वह हल्की हो या भारी, ऊपर जाने के बाद वापस जमीन की ओर ही क्यों लौटती है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। इसका जवाब है एक अदृश्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। यह वही शक्ति है जो हर चीज को जमीन की ओर खींचती है, चाहे वह सेब हो, गेंद हो या हम खुद। यह वही ताकत है जो हमें, चांद, सूरज, तारों को, सबको अपनी जगह पर रखती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सब के पीछे भी यही शक्ति काम करती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस करते हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई पत्ता पेड़ से गिरता है, हर जगह गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी है। अगर यह शक्ति एक पल के लिए भी गायब हो जाए तो सब कुछ हवा में तैरने लगेगा और पूरी दुनिया अव्यवस्था में बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो हम, हमारे घर, पेड़ पौधे, सब कुछ हवा में उड़ने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि यह जानना है कि हमारा अस्तित्व कैसे टिका है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के नियम कितने गहरे और रहस्यमय हैं। इस निबंध में हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, कैसे काम करता है और कैसे एक साधारण घटना ने विज्ञान में क्रांति ला दी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी खोज ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। हम उस वैज्ञानिक की कहानी भी जानेंगे जिसने एक गिरते सेब से इस रहस्य को उजागर किया। न्यूटन की जिज्ञासा और खोज ने हमें ब्रह्मांड को समझने की नई दिशा दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उस अदृश्य धागे को समझने की कोशिश करते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बुना है। यह यात्रा न सिर्फ ज्ञान की है, बल्कि हमारे अस्तित्व की भी है। गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक आकर्षण बल है जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद है, भले ही हम इसे देख या महसूस न कर पाएं। यह बल दो वस्तुओं के बीच काम करता है, चाहे वे कितनी भी अलग अलग क्यों ना हो। हर वस्तु, चाहे वह एक छोटा सा कंकड़ हो या विशाल ग्रह, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी हो, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। यह आकर्षण इतना सूक्ष्म है कि हमें आमतौर पर इसका एहसास नहीं होता, लेकिन इसका असर हर जगह है। इसे आप ब्रह्मांड का अदृश्य गोंद समझ सकते हैं, जो सब कुछ एक साथ चिपका कर रखता है। यही वजह है कि तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं एक साथ बने रहते हैं। लेकिन अगर हर चीज एक दूसरे को खींच रही है तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? इसका कारण है द्रव्यमान। जितना ज्यादा द्रव्यमान, उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। जिन चीजों का द्रव्यमान कम है, उनका गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर होता है। इसलिए छोटे छोटे कण या हल्की चीजें एक दूसरे को बहुत कम आकर्षित करती हैं। पृथ्वी का विशाल द्रव्यमान हमें अपनी ओर खींचता है। यही हमारा वजन कहलाता है। जब हम तराजू पर खड़े होते हैं तो असल में पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही होती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वह सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण न हो तो ग्रह इधर उधर भटकने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को गिराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्ति है। यह तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं को जन्म देने में भी मदद करता है। बिना गुरुत्वाकर्षण के तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं कुछ भी संभव नहीं होता। यह वह अदृश्य शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को वह रूप दिया है जैसा हम आज देखते हैं। लगभग 350 साल पहले आइजैक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की कहानी को नया मोड़ दिया। एक दिन सेब पेड़ से गिरा। न्यूटन ने सोचा, सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं गया? उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो सेब को पृथ्वी की ओर खींचती है। यही है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने सोचा,
क्या यही शक्ति चांद को भी खींचती है? फिर चांद पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? उन्होंने समझाया कि चांद पृथ्वी के चारों ओर तेज गति से घूमता है, इसलिए वह गिरता नहीं बल्कि कक्षा में घूमता रहता है। न्यूटन ने साबित किया कि वही नियम जो सेब को गिराता है, ग्रहों और चांद को भी नियंत्रित करता है। उनकी खोज ने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। महान खोजें अक्सर साधारण सवालों से शुरू होती हैं। न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का बल दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और दूरी। जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही शक्तिशाली। उदाहरण के लिए, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, इसलिए वह पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरी तरफ दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से कम हो जाता है, इसलिए हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं, लेकिन दूर के ग्रहों का नहीं। इन नियमों से वैज्ञानिक ग्रहों की गति की भविष्यवाणी कर सकते हैं और सैटेलाइट्स को सही कक्षा में भेज सकते हैं। यह सब द्रव्यमान और दूरी के खेल का नतीजा है, जिसे न्यूटन ने समझाया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार क्यों घूमते रहते हैं? यह एक रहस्यमय और आकर्षक सवाल है, जो हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर ऐसा है, तो वे सीधे अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ जाते, या फिर सूर्य में गिर क्यों नहीं जाते? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अपनी कक्षा में टिकाए रखता है? कल्पना कीजिए, आप एक तोप का गोला बहुत तेजी से दागते हैं। अगर उसकी गति बिल्कुल सही है, तो वह पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता रहेगा, कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। यह गोला पृथ्वी की सतह की ओर गिरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति उसे आगे बढ़ाती रहती है। ग्रहों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उनकी गति और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं, जिससे वे अपनी कक्षा में टिके रहते हैं। सूर्य का खिंचाव ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, जबकि ग्रहों की गति उन्हें बाहर की ओर ले जाना चाहती है। यह दोनों शक्तियां एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। इसी संतुलन के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। यह एक अंतहीन नृत्य है, जिसमें हर ग्रह अपनी अनूठी चाल से भाग लेता है। हर ग्रह की सूर्य से दूरी, उसका आकार और उसकी गति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी कक्षाएं भी अलग अलग होती है। कोई ग्रह तेज चलता है, कोई धीमा, कोई पास है, कोई दूर। यह सब गुरुत्वाकर्षण और गति के अद्भुत संतुलन का परिणाम है, जो सौर मंडल को व्यवस्थित और सुंदर बनाता है। इसी वजह से हमारा सौर मंडल एक अद्वितीय और आकर्षक जगह है, जहां हर ग्रह अपनी जगह पर संतुलित रहता है। 200 साल तक न्यूटन के नियम अंतिम सत्य माने गए, लेकिन फिर आए अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने में झुकाव है। कल्पना कीजिए, एक तनी हुई चादर पर भारी गेंद रखने से उसमें गड्ढा बन जाता है। यही है अंतरिक्ष समय की वक्रता। अगर आप उस चादर पर कंचा लुढ़काएं, तो वह भारी गेंद के चारों ओर घूमने लगेगा। ऐसे ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान का अंतरिक्ष पर प्रभाव है। इस सिद्धांत ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी मोड़ सकता है, जिसे बाद में सच साबित किया गया। आइंस्टीन ने दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। अगर बहुत सारा द्रव्यमान एक छोटी जगह में सिमट जाए, तो बनता है ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ढह जाते हैं। उनका सारा पदार्थ एक बिंदु में सिमट जाता है, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। ब्लैक होल का खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए यह काला दिखता है। इसके चारों ओर इवेंट होराइजन नाम की सीमा होती है। एक बार पार किया तो वापसी नामुमकिन। ब्लैक होल समय को भी धीमा कर देते हैं। जितना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, उतना धीमा समय। इन्हें समझना हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और अंत के बारे में सुराग देता है। सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा?
हम सब जमीन से उड़कर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव नहीं रहेगा, वायुमंडल भी बंधा नहीं रहेगा, हवा और पानी अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे, पृथ्वी एक सूखी बेजान चट्टान बन जाएगी और सूर्य की किरणें सीधे सतह पर पड़ेंगी। चांद, ग्रह सब अपनी कक्षाएं छोड़कर अंतरिक्ष में भटकने लगेंगे। सौर मंडल बिखर जाएगा और ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैल जाएगी। यह कल्पना दिखाती है कि गुरुत्वाकर्षण हमारे अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है। इसके बिना जीवन असंभव है। एक गिरते सेब से शुरू हुई यह कहानी हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक ले गई। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को गिराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को आकार देने वाला नियम है। न्यूटन ने इसके नियम बताए, आइंस्टीन ने इसे अंतरिक्ष समय की वक्रता से जोड़ा। ब्लैक होल जैसी चरम स्थितियां दिखाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली हो सकता है। हमारे जीवन में यह हमें जमीन पर रखता है, वायुमंडल और पानी को बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन और ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं संभव नहीं। यह कहानी हमें जिज्ञासु बनाती है। गुरुत्वाकर्षण सचमुच वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को जीवंत बनाती है।